कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है तो फूलों का एक अलग महत्व होता है। दरअसल फूल जहां हमें सुगंध देते हैं, वहीं कार्यक्रम को सकारात्मक बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग राष्ट्रपति भवन में गुलाब बाड़ी देखने जाते हैं, या जब भी राजभवन में फूलों की प्रतियोगिता होती है वहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन हम आपको सीतापुर की एक मिनी गुलाब बाड़ी आज दिखाएंगे। ये आवास विकास में फरहाद बेग सनी जो सीतापुर के समाज सेवी हैं, उनके आवास की गुलाब बाड़ी है और आपको मन आपका जो है आज प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फूल जो है जीवन को जो है उसमें जो रंग घोलने का काम करते हैं, उससे लोगों का मन भी प्रसन्न होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहाद बेग सनी, उन्हीं से जानेंगे। उनकी फुलवारी में आए हुए हैं, एक एक फूल के बारे में दिखाएंगे। आपको देखकर इतनी प्रसन्नता होगी, क्योंकि दूर दराज जब लोग जाते हैं इसे देखने के लिए, और सीतापुर में ही ये मौजूद है। आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि ये कितना शौक़ है, आपने अपने आवास पर तमाम तरीके के फूलों को लगा रखा है? देखिए, मुझे मेन गुलाब का शौक़ ज़्यादा है और गुलाब की मेरे पास करीब 200 वैरायटी हैं जो मैंने पूरे भारत से इकट्ठा की हैं। चाहे वो बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, बनारस हो, लखनऊ, कई जगह से मैंने इनको इकट्ठा किया है। और मैंने जो कलेक्शन किया उसमें मैंने विशेष ध्यान इस बात का रखा कि मैं जैसा आपके दर्शकों को बता दूं, हर गुलाब, हर हमारे जो आपके दर्शक हैं गुलाब को जानते होंगे, लाल, पीला, सफ़ेद, बैरिकेटेड, लेकिन हर गुलाब का एक नाम होता है। और वो नाम जो सीतापुर में है वही नाम उसका दिल्ली में है, वही नाम उसका यूके में होगा, वही यूएसए में होगा। पूरे विश्व में वो गुलाब उसी नाम से जाना जाएगा। और उस गुलाब के एक जन्म का ईयर होता है कि इस साल ये पैदा हुआ। तो मैंने जो कुछ भी कलेक्शन किया वो इस रिकॉर्ड के साथ किया कि हर गुलाब को उसके नाम से मैंने रखा है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं, ये गुलाब देख रहे हैं, आपको बहुत मशहूर होता कि ब्लैक रोज़, काला गुलाब। ये काला गुलाब है। हाँ, काला गुलाब तो है, लेकिन इसका नाम है ब्लैक प्रिंस। और ये ब्लैक प्रिंस के नाम से पूरे विश्व में कहीं भी अगर आप गुलाब लो और उससे बोलो कि मुझे ब्लैक प्रिंस चाहिए, तो आपको सेम यही रोज़ मिलेगा। और ये ब्लैक प्रिंस जो है ये ऑस्ट्रेलियन रोज़ है, ये इसका बर्थ प्लेस है और ये इसका नाम है जो विश्व में सबसे नाम। जैसे एक इंडियन रोज़ है, मैं आपको दिखाऊं, ये रोज़ है, ये हल्का रेड के साथ, वेलवेट के साथ ऑरेंज कलर का है। ये इंडियन रोज़ है, ये इंडिया में इसकी इन्वेंशन हुई है, इसका नाम है जवानी। और ये जवानी के नाम से ही अगर आप यूरोप में जाएंगे या अफ्रीका में जाएंगे और ये गुलाब रखा होगा तो इसका नाम जवानी ही होगा। तो मैंने इस चीज़ को मेन रखा है। अगर मेरे पास कोई रोज़ ऐसा है जिसका मैं नाम या वो नहीं जानता हूँ तो मैं नहीं रखता हूँ। मैं उसको हटा के मैं उन्हीं को मेंटेन करता हूँ जिसके बारे में, जिसकी बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और नेम मुझे मालूम हो। जैसे और भी वैरायटी जानेंगे। आपने इसके बारे में जिक्र किया था, ये गुलाब आपके मुताबिक ये जाड़ों में बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा? ये जितना टेम्परेचर कम होगा ये इतना ब्लैक हो जाएगा कि रात के अंधेरे में ये गुलाब आपको दिखेगा नहीं। इसका जो वेलवेट, क्रिम्सन वेलवेट जिसे कहते हैं, ये ब्लैकिश हो जाएगा। ये इसकी क्वालिटी है। और जितना धूप तेज़ होगी ये लाल हो जाएगा। उसी को हम काला गुलाब सुनते हैं, बहुत से आते हैं। एक ब्लैक रोज़ मेरे पास और है जिसका इधर दिखाते हैं, थोड़ा मुरझा गया है। बिल्कुल। जो धूप की वजह से थोड़ा वो हो गया। इसका नाम है ओक्लाहोमा। ये यूएस का रोज़ है। और इसके साथ ख़ास बात यह है कि लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि देसी गुलाब में खुशबू होती है, अंग्रेज़ी गुलाब में नहीं होती। लेकिन ओक्लाहोमा जो रोज़ है ये फ्रेगनेंट रोज़ है और इसमें इतनी अच्छी फ्रेगनेंस होती है कि कई बार लोग कहते हैं कि कस के अगर इसको सूंघ लो तो छींक आ जाएगी। लेकिन जब ये फ्रेश होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देसी में होती और इंग्लिश में नहीं होती, इंग्लिश में भी वैसे ही रोज़ खुशबू होती है। बिल्कुल। गुलाबों के इसके बारे में और आगे चलें। सनी जी, हम चाहेंगे ये पेड़ों के बारे में भी बताइए जो तरह तरह के दिखे। जी, इंडियन रोज़ बहुत अच्छा रोज़ है। बिल्कुल। बहुत मशहूर रोज़ है, इत्तेफाक से वो खिला हुआ भी है। ये एक इंडियन रोज़ है और मैं आपके कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा वो करें। इसका नाम है ताजमहल। और इसकी इन्वेंशन लखनऊ के एक रोज़ेरियन हैं जो उन्होंने की थी।
और ये वर्ल्ड वाइड खासकर जो शोज़ होते हैं उसमें इस गुलाब को बहुत महत्व दिया जाता है और ये बहुत अच्छे गुलाबों में आता है। हाँ, अगर आप इसको देखें, जैसे जो देखिए इसमें फ्रेगनेंस है, खुशबू है इसमें, और ये ताजमहल है, इसका नाम के अनुसार ये उतना ही खूबसूरत है। उसी तरीके से ये फ्लावरिंग करता है, भर के फ्लावरिंग करता है। इसका आकार बड़ा, अगर ये रोज़ ये फ्लावर कम होते तो ये आकार इसका डबल तक जा सकता है। तो ये रोजेज़ में बहुत, इंडियन रोजेज़ में बहुत नाम है इसका, ताजमहल का। उसके अलावा आप बात कर रहे थे, ये देसी गुलाब नहीं है, इसको फ्लोरिबंडा रोज़ कहते हैं। ये गुच्छों में खिलते हैं, इसको लोग मिनिएचर रोज़ भी बोलते हैं, लेकिन इसको जो उसमें फ्लोरिबंडा रोज़ होता है, ये साइज़ में छोटा होता है, लेकिन ये क्लस्टर में निकलता है, गुच्छों में निकलता है। ये फ्लोरिबंडा, इसको एस्ट्री रोज़ कहते हैं, हाइब्रिड ट्री। तो ये हाइब्रिड ट्री, ये फ्लोरिबंडा, ये इसकी एक वैरायटी है। और मेरे पास एक गुलाब और है, मैं बैरिकेटेड गुलाब है, उसका नाम है मॉन्चेरी, जो मेरा फेवरेट रोज़ है। पता नहीं शायद खिला है नहीं, वो मेरा फेवरेट रोज़ है। साइज़ में बहुत बड़ा, डबल कलर में है और उसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। बिल्कुल। तो देखिए फूलों के शौकीन फरहाद बेग सनी, जो जब भी राजभवन में फूलों की प्रतियोगिता आयोजित होती है वहाँ पर ये जो है सील्ड झटकने का काम करते थे, यानी सीतापुर का नाम रोशन करने का काम करते थे। ये तमाम आज फूलों के बारे में, ये बोगनवेलिया है और मेरे पास करीब 30 वैरायटी की बोगनवेलिया है। और मैं आपको बता दूं, ये भी सब मैंने नाम से रखी हुई है। जैसे ये बगल में आपके लिए, इसका नाम है मेहरा, ये बैरिकेटेड है, ये 2 कलर में होती है। ये जो ये मेहरा है, और इसके पीछे जो आप पीला देख रहे हैं, इसका नाम है गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड कलर की है, इसका नाम है गोल्ड स्मिथ। और ये जितनी भी वैरायटीज़ मैंने रखी हैं सब नेम्ड वैरायटी हैं, जो 30 वैरायटी मेरे पास हैं। आजकल इनका खिलने का टाइम है, ये साल भर में 2 बार बहुत अच्छा ब्लूम देती हैं। जो हमारे आपके दर्शक को शौक़ हो, उसको लगाना चाहें, उनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप बोगनवेलिया लगाइए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि बोगनवेलिया को मैक्सिमम सनलाइट चाहिए। आप इसको छत पे रखें तो बहुत अच्छा होगा, और मिनिमम वाटर चाहिए। उसमें जितना आप पानी भरेंगे उतनी फ्लावरिंग कम होगी। इतना पानी देना है कि वो पेड़ जीवित रहे, और मैक्सिमम सनलाइट। यही गुलाब के लिए कहा जाता है। एक बहुत बड़े रोजेरियन विश्व के थे, उनसे लोगों ने पूछा कि हमें गुलाब लगाना क्या चाहिए। उन्होंने कहा 3 चीज़ चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए, ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा चाहिए, और गुलाब के लिए प्यार चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो यू कैन ग्रो रोजेस लाइक एनीथिंग। और ये सारे शौक करते हैं, तो आज के डेट में, आज की तिथि में फूलों की रखवाली करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे में कितना समय देते होंगे? देखिए, मैं खुद बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा समय देती, मैं मॉर्निंग में ज़्यादा समय मैं दे पाता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ जो हमारे गुलाब हैं वो ज़्यादा था। आपको एक बात ये भी बता दूं कि गुलाबों में बीमारी बहुत लगती है, उसके लिए स्प्रे चाहिए होते हैं। लेकिन हम लोगों ने अब पिछले कई वर्षों से स्प्रे करना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे गुलाबों में चिड़ियाँ बहुत आती हैं, और अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो चिड़ियों की जान जा सकती है। तो हम इस क्वालिटी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अगर स्प्रे हुआ और चिड़िया ने बड पे मारा तो वो पॉइज़न उसके तक पहुंच सकता है, तो इसलिए हम स्प्रे अवॉइड करते हैं। वरना अगर स्प्रे करें तो हम और ज़्यादा रोजेज़ ले सकते हैं। लेकिन छोटी चिड़ियाँ होती हैं, उसमें अपना घोंसला बनाती हैं, और इसलिए हम लोग थोड़ा स्प्रे अवॉइड करते हैं। और दूसरा, जो पानी हम लेते हैं, हमारे तालाब है, हम धरती का पानी नहीं निकालते हैं, हम तालाब का पानी, मैंने पंपिंग सेट लगा के, अभी हम आपको दिखाएंगे, पंपिंग सेट से हम पानी निकालते हैं। और हमारी सारी सिंचाई जो है तालाब के पानी से करते हैं। जो ज़मीन का पानी हम लोग अवॉइड करते हैं कि ना निकालें, क्योंकि जल दोहन की समस्या जैसे जैसे गर्मी आ रही, बढ़ती जा रही, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम तालाब का पानी लेते हैं। जी, तो देखिए ये सीतापुर शहर में ही आवास विकास मोहल्ला है, वहाँ पर ये आवास फरहाद बेग सनी
जो समाज सेवी हैं सीतापुर के, उनके आवास पर इंडिया की टीम पहुंची हुई है। ये बेहतरीन एक से बढ़कर एक जो है पेड़ आपको फूलों के यहाँ दिखाई देंगे। गुलाब के बारे में आपने सुन ही लिया, बोगनविलिया के बारे में जान लिया, और जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको ये खूबसूरती दिखाई देगी। गेंदा जो अपने आप में हर एक पूजा में भी इस्तेमाल होता है, वो भी यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। तो ये शौक़ होता है अपना, और ये शौक़ आज की तिथि में बरकरार है। तो निसंदेह जो भी इस खबर को लोग देखेंगे उनका भी मन प्रसन्न हो रहा होगा, क्योंकि ये नज़ारा आपको किसी शहर में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और नर्सरियों में अमूमन तो देखने को मिल सकता है। वहाँ भिन्न भिन्न तरीके के पौधे आपको दिखाई दे जाएंगे, या किसी राजभवन में, या फिर आप पहुँचते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो वहाँ इस टाइप के पौधे और फूलों के पौधे और तमाम तरीके के दिखेंगे। लेकिन सीतापुर में ये सब दिखता हो, ये बहुत कम दिखता है। जी, हमें जानना चाहेंगे कि देखिए ये बहुत बेहतरीन, ये किस कलर के कहेंगे इसका? ये लाइट मैजेंटा कलर है या डार्क पिंक आप कह सकते हो इसको, और ये कम पानी दे के इसकी प्रूनिंग करके हम इसको ट्री बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और जो कि थोड़ा सा बनता हुआ आपको दिख भी रहा है। हम धीरे धीरे इसका पॉट बड़ा करते जाएंगे। अभी छोटा है, 12 इंच का है, इसे और बड़ा करते जाएंगे और इसकी प्रूनिंग करते जाएंगे, तो ये एक ट्री के ऐसा आपको दिखेगा। 2-3 वर्षों में ये फिर ये एक ट्री टाइप का होगा, जो कि थोड़ा सा शेप ले रहा है, जैसा कि आप देखिए। ये बहुत खूबसूरत बोगनवेलिया है। इसकी उम्र क्या होगी? ये 6 साल का होगा, 6 से 7 साल हो गए होंगे इसको। बराबर हर साल इसकी हम प्रूनिंग करते हैं, साल में 2 बार। वाकई में देखिए मन प्रसन्न हो जाएगा, और इन कलरों को देखकर, इन रंगों को देखकर, और निश्चित तौर पर देखिए दूसरी तरफ बिल्कुल इससे अलग हट करके आपको ये नज़ारा, खूबसूरत कलर। ये पंकज जी क्रीपर है, ये गुलाब की बेल है जिसको ये, और ये गुलाब में आप यहाँ इसको स्मेल करिए, ये बहुत फ्रेगनेंट है, और इसका नाम है लेडी वाइट। हाँ, क्योंकि ये नाम इसका है, और ये भर के पूरा, तो आप देखिए बड आना शुरू हो गई हैं। जब ये पूरा खिल जाएगा तो पूरा फूल का, गुलाब का एक पेड़ में सिर्फ फूल आपको दिखेंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ अगर बढ़ेंगे, ये आपने क्या लगा रखा है? साल्विया है। साल्विया मेनली रेड कलर की होती है, जो कलर आप देख रहे हो ये, लेकिन ये 5 कलर की साल्विया, जो विच इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर होते हैं इतने कलर मिल पाना। देखिए, अगर आप देखिए, मॉव है, रेड है, ये गेरुआ कलर है, वाइट है, और लाइट रेड है। ये 5 कलर की साल्विया है। हम इसका सीड कलेक्शन भी करते हैं अगले वर्ष के लिए, और कई बार हमें अगर थोड़े से भी प्लांट मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, हम इसको लगा लेते हैं। ये गमलों में बहुत ज़्यादा लोगों को, शहरों में लोग लगाते हैं, और बहुत खूबसूरत है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने उसका एक खेत लगा रखा है पूरा। आपके घर की फुलवारी ने जो है कहाँ की शील्डों को जीतने का काम किया? हम लोग पहले, अब तो भैया टाइम नहीं मिलता, लेकिन NBRI की और गवर्नर हाउस की, तो क्या होता था, वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता था। वहाँ HAL भी आता था, मिलिट्री भी आती थी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, रेलवे आता था। तो हम लोग तो इंडिविजुअल थे, तो हमारे यहाँ एक मित्र हैं डॉक्टर तरुण, और एक मित्र हैं मुकुल, तो उन लोगों को भी शौक़ था, तो हम लोग तीनों मिल के करते थे। तो हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते थे SMT के नाम से, सनी, मुकुल, तरुण। और हम SMT जो थे, पूरा गवर्नर हाउस और पूरा NBRI वैन थी मेरे पास, उसमें वैन भर के इनाम हम लोग जीत लाते थे। तो हम लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया बाहर जाके। कट रोज़ेज़ में हम लोग पूरी, मैं रोज़ सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी मेंबर हूँ। जो भी डेवलपमेंट होता है वहाँ से लिटरेचर आता है, और मैं उसको देखता हूँ। और भी चलेंगे फुलवारी में, और भी तमाम तरीके के पेड़ आपको दिखाएंगे। देखिए ये भले ही छोटे पेड़ हैं, लेकिन ये अपने आप में देखिए पत्तियों में कलर, ये कौन से पेड़ कहेंगे? अजूबा कहलाते हैं इनको, और ये गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं, जब आजकल यही महीना टाइम है, और ये कम से कम 1 महीना फूल रहता है। बस हम इनको पानी देते रहते हैं, और ये पूरी बेड बन जाती है, और बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसका अगर एक आप डंडी काट के लगा देंगे तो प्लांट बन जाएगा।
लेकिन 1 महीना ही रहेगा, फूल 1 महीना रहेगा। इसी समय का? इस समय नहीं, इस साल में 2 बार आएगा, साल में 2 बार। जैसे बोगनवेलिया वैसे ये साल में 2 बार आएगा। इसके अलावा पंकज जी, मैंने बांसों का बैम्बू कलेक्शन किया है और मेरे पास करीब 30 वैरायटी के बैम्बूज हैं जो मैंने गमलों में लगाया है। आप ये देख रहे हैं, उधर मेरे बड़े गमले हैं और ग्रीनरी के लिए और ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा। आप इसको इंडोर प्लांट भी थोड़े दिन बाहर रखा, फिर थोड़े दिन अंदर रखा, एज ए इंडोर प्लांट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ग्रीनरी के लिए। और ये आसाम का बांस है। यही बांस जब अगर ज़मीन में लगा हो, बड़ा हो जाता, तो आप ध्यान देते होंगे जो बिजली वाली सीढ़ियाँ होती पीले बांस वाली, वो यही बांस है। इसी बांस को ज़मीन में लगा देंगे तो मोटा बांस होगा और खूब लंबा बांस होगा। तो हमने इसको भी कलेक्ट किया, लेकिन हमने बांस को गमलों में लगाया है। ये अपने आप में अजूबा है। जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है उसे फुलवारी में स्थान दिया है और उससे ऑक्सीजन प्राप्त करने का भी सभी ने देखा। कोविड काल में ऑक्सीजन को लेकर कितनी मारामारी होती थी और ये अपने आप में कहते हैं कि इस तरीके के जो प्रयास होते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तमाम तरीक़ों की बीमारियों से लड़ने की भी एक जो है आपको इससे सीख मिलती है और बचत होती है। ये तमाम तरीके के हाइब्रिड गेंदा है, ये हाइब्रिड गेंदा है और ये ऑरेंज और येलो दोनों, इसमें एक वाइट भी आता है, इत्तेफाक से वाइट इसमें नहीं है। ये बहुत भर के चलता है और बहुत छोटे पेड़ में ये बड़ा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं और फूल का इंतज़ार करते हैं। ऐसे आपको सिर्फ 2-3 फूल मिलेंगे। अच्छा, ये कितने दिन के होंगे ये पौधे? ये 2 महीने का। 2 महीने का? हाँ, लेकिन इसकी बराबर हम शुरू में जितनी भी बड आती हैं हम उसको तोड़ देते हैं, जिससे ज़्यादा कल्ले आएँ और लास्ट में जब बर्ड्स आती हैं तो बहुत ढेर सी बड आएंगी। तो इसलिए पूरा भर जाएगा। अगर आप खाली पेड़ लगा दोगे तो 3-4 आपको फ्लावर मिलेंगे, लेकिन अगर आप पिंचिंग करते रहोगे तो इसमें ज़्यादा कल्ले होंगे। जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा बड होंगी, उतने ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे। ये गेंदा। हाँ। और ये वाकई में गेंदा का तो आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ में आज जितनी शादियाँ हाँ, हो रही हैं हाँ। उसमें भी गेंदा, और जितनी पूजा पाठ होते हैं उसमें भी गेंदा, और जितने नेताओं के कार्यक्रम होते हैं जी उसमें सबसे ज़्यादा गेंदा का ही प्रयोग होता है। जी। और भी तमाम तरीके। ये देखिए साल्विया, मैंने आपसे बोला था कि साल्विया का खेत लगाया है। ये पूरी साल्विया की बेड है और ये हाइब्रिड साल्विया है। ये साल्विया है, इसके बगल में फ्लाक्स है, उसके बगल में कैलिफोर्निया पॉपी है, कैंडी टफ है, इंट्राइनम है जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और सिंगल डहेलिया। ये ब्रेचिकोमा, यहाँ पे ब्रेचिकोमा है, ये ब्रेचिकोमा की बेड है। और उसके बगल में फ्लाक्स है, वो अफ्रीकन डेजी है। और ये जो पीला वाला देख रहे हैं, जब तक सनलाइट रहती है कैलिफोर्निया पॉपी मुंह खुला रखता है। जैसे सनलाइट जाती है इसका मुंह बंद हो जाता है, तो दिन के समय पूरी येलो चादर बन जाती है और बहुत सुंदर ये लगता है। फूलों के बीच रहने में आपको क्या मिलता है? बस ये इसको शब्द में बताना तो थोड़ा कठिन होगा। एक ऐसी आत्म संतुष्टि मिलती है, लगता है सब हमारे अपने हैं, चारों तरफ हमारे अपने ही हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। और ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया कि पेड़ जो हैं आपकी बात सुनते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, एंजॉय भी करते हैं। उनको तोड़ना, उनके थूकना, उनके साथ वो करना अच्छी बात नहीं है। तो हम इन्हें बिल्कुल अपना समझ के हम वो करते हैं। कोई भी आदमी देखे, मैं इसीलिए प्लांट्स जब बनाता हूँ तो मैं जितने मेरे मित्र हैं सबको देता भी हूँ कि अपने अपने घर में लगाइए, और बहुत ज़रूरत भी है। इनफैक्ट कितने सालों से शौक शुरू हुआ था और अब कितने साल हो गए आपको? हम लोग करीब 20 साल से शौक़ है। इत्तेफाक से मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी को मुझसे ज़्यादा शौक़ था, तो वो शौक़ और बढ़ गया। जब मैं नहीं देख रहा होता हूँ तो वो देख रही होती है, तो दोनों लोगों को शौक़ है, दोनों को जानकारी है इसकी में जो मैन्योरिंग होती है, खाद डालना, कितनी डालना, कैसे डालना, मुझे भी मालूम है, उनको भी मालूम है। अगर मैं नहीं होता हूँ तो वो खाद के कब पानी देना है वो कर लेते हैं। देखिए, आपको दिखाया सीतापुर की उस फुलवारी को जहाँ पर एक शौक़ ने, आज आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है और तमाम तरीके के पेड़ पौधे और जो जीवन में एक रंग भरने का काम करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन का भी एक दिखाया आपको बांस, जिससे किस तरीके से ऑक्सीजन लेने का भी काम हो रहा है। गुलाब की तमाम वैरायटीज़ दिखाई गई। चूँकि फूलों के शौकीन लोग जब इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक पैदा होता है कि सीख मिलती है, और पहले यही
फुलवारी कहीं ना कहीं राजभवन में एक सीतापुर का नाम भी रोशन करती रही है और ये शौक़ अभी भी बरकरार है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये शौक़ बरकरार रहे, क्योंकि इनसे निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों का जीवन जो है सुखमय बनता है और लोगों को इसके बीच में रहकर एक नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।